फिर अब हम क्या करते हैं कि हम एक कस्टम टेक्सोनोमी अपनी कस्टम पोस्ट टाइप के लिए रजिस्टर करते हैं। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे इसने एक एग्जांपल कोड जो है वो मेंशन किया है, जिसके थ्रू आप एक कस्टम टेक्सोनोमी कोर्स के नाम से रजिस्टर कर सकते हैं और इसको आप किसी भी पोस्ट टाइप के साथ अटैच करते हैं। और ये आपने मेक श्योर करना है कि जब आपने कस्टम टेक्सोनोमी रजिस्टर करनी है तो आपने वर्डप्रेस की इनिट एक्शन हुक के साथ अटैच करनी है। तो ये जो हमारे पास एक डेमो कोड है, इसको हम कॉपी करते हैं और अपने कोड के अंदर ऐड कर लेते हैं, कंट्रोल सी। अब हम अगर अपने पेज के अंदर आएँ तो जहाँ पे हमने कस्टम पोस्ट टाइप अपनी ऐड की थी, इसी के नीचे हम ये कोड देखेंगे जो हमारी कस्टम टेक्सोनोमी को मैनेज करेगा। कोड टू डिफाइन ए कस्टम टेक्सोनोमी। तो यहाँ पे हम अपने कोड को पेस्ट करते हैं। तो अब इस कोड को मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो ये वाला फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन, इसके नेम को हम चेंज करेंगे। ये इनिट हुक के साथ अटैच्ड है, ये आपने नोट करना है कि ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये आपने इनिट हुक के साथ अटैच करना है। रजिस्टर टेक्सोनोमी कोर्स, तो हम कोर्स नहीं करेंगे, हम अपनी टेक्सोनोमी का नेम रखते हैं ई बुक्स अंडरस्कोर कैटेगरीज। तो हमारी जो टेक्सोनोमी है उसका नेम होगा ई बुक्स अंडरस्कोर कैटेगरीज। और यही जो नेम है कॉल बैक का, ये हम अपडेट कर देते हैं। और अब हम इसके जो कोड है इसको देखते हैं कि ये कोड क्या कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक अरे है लेबल्स का। लेबल्स का अरे जो है, इसके अंदर हमने मुख्तलिफ इसके लेबल्स को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। कैटेगरी। तो इसके बाद जो सेकंड हमारे पास अरे है, ये आर्ग्यूमेंट्स का अरे है, ठीक है। इसके थ्रू हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो इस कस्टम टेक्सोनोमी के हैं वो हम बताते हैं इसको, जैसे कि हायरार्किकल, इसको हमने ट्रू किया हुआ, मीन्स के इसके अंदर पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होगा, ठीक है। इसके अलावा लेबल्स हमने डिफाइन किए हैं अपने ये वाला इस अरे के थ्रू, ठीक है। वो हमने इसको अटैच कर दिए लेबल्स को। और फिर शो इन यूआई, इसका मतलब है कि यूज़र इंटरफेस जो हमारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड का है उसके अंदर आप इसको शो करना चाहते हैं या नहीं, इसको हमने ट्रू कर दिया, यस हम इसको शो करना चाहते हैं। शो एडमिन कॉलम, तो एडमिन के अंदर जो जहाँ पे हमारी पोस्ट टाइप्स होंगी उनके अंदर आप एक एक्स्ट्रा कॉलम जो है वो इसका ऐड करना चाहते हैं, यस हम इसका ऐड करना चाहते हैं। क्यूरी वेयर, तो क्यूरी वेयर क्या है कि अगर आप इस टेक्सोनोमी को अगर आप फिल्टर करना चाहें क्यूरी वेरिएबल्स के थ्रू, तो क्यूरी वेरिएबल्स के अंदर हम इसकी जो कस्टम टेक्सोनोमी का जो नेम है उसके थ्रू हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। क्यूरी वेरिएबल्स के अंदर आप इसकी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। रीराइट, आप इसकी अगर आप स्लग को रीराइट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे केस में आ जाएगा ई बुक, इसकी जो कैटेगरी जो स्लग है वो हम बना रहे हैं अभी, ई बुक डैश कैटेगरी, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारी स्लग। और फिर उसके बाद हम अपनी जो रजिस्टर टेक्सोनोमी, ये हमारा वो एक्चुअल फंक्शन है जिसके थ्रू हमारी टेक्सोनोमी रजिस्टर होगी। तो इसके तीन पैरामीटर्स हैं जो ये एक्सेप्ट करता है। सबसे पहले तो आप इसको एक यूनिक की देंगे जो आपकी टेक्सोनोमी की होगी। तो इसको हम की देते हैं लेट से ई बुक डैश कैटेगरी। और फिर हम बताते हैं कि आप इस टेक्सोनोमी को किस किस पोस्ट टाइप के साथ अटैच करना चाहते हैं। तो इसको हम जस्ट अपनी जो कस्टम पोस्ट टाइप है बुक की, इसके साथ हम इसको अटैच करना चाहते हैं। तो ये हम इसको पास कर देंगे यहाँ पे। और फिर थर्ड पैरामीटर हमारे वो आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे जो हमने आर्ग्यूमेंट्स का अरे ऊपर यहाँ पे प्रिपेयर किया है, और इसी के अंदर हमारे लेबल्स भी एडेड हैं सारे। तो अब हम अगर इसको सेव करें कंट्रोल एस, और अगर हम अपने डैशबोर्ड को रिफ़्रेश करें तो अब आप देखें हमारे पास ये ई बुक कैटेगरी के नाम से एक कस्टम टेक्सोनोमी रजिस्टर हो चुकी है। तो इसको अगर हम क्लिक करें इस पर, तो आप देखें यहाँ पे जो कैटेगरीज होंगी वो जस्ट हमारी ई बुक से रिलेटेड होंगी। तो ये फ़ायदा होता है इस कस्टम टेक्सोनोमी को रजिस्टर करने का कि इसके थ्रू आप इजीली अपनी जो कस्टम पोस्ट टाइप है उसकी कैटेगरीज और टैग्स को आप स्पेसिफिकली इस पेज पे मैनेज कर सकते हैं।